राका दीपा जोसेफ, राका दीपा जोसेफ ब्यूटी पार्लर के लिए। राशिद जफर, राशिद जफर। धन्यवाद महोदय। आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र पाकर इन अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन होगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत करता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित इस तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह रोजगार मेला नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का एक आधार स्तंभ खड़ा होने जा रहा है और उस दृष्टि से आज इस रोजगार मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर बागडोर संभालने के साथ ही देश के युवाओं, देश के परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पहचान देने के लिए अलग अलग प्रकार के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। स्किल इंडिया अभियान हो, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, मेक इन इंडिया का बृहद कार्यक्रम रहा हो या स्वतः रोजगार के साथ और स्वयं के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाले युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम पहली बार देश के युवाओं को लगा, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को लगा कि सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम किया, 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके उसके माध्यम से 20 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाओं को उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने के लिए अभी पिछले दिनों एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के एमएसएमई विभाग ने प्रदेश के अंदर बड़े लोन मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,90,000 हस्तशिल्पी, कारीगर और युवाओं को बैंकों के साथ सीधे लोन की सुविधा के साथ जोड़ करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, आज का समय इनोवेशन का है और हम सबको उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना होगा। मैं भी जब यहां कार्यक्रम के मंच पर आ रहा था, मुझे बाहर कुछ चीजें देखने को मिली, जिसमें गोरखपुर के गुलरिया और औरंगाबाद के परंपरागत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, यहां का टेराकोटा के जुड़े हुए कारीगरों की हस्तशिल्प को भी मुझे देखने का अवसर मिला है। और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने युवा साथियों की अप्रेंटिसशिप की एक योजना प्रारंभ की है। फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे, जो युवा साथी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इंडस्ट्री को दे रहे हैं। हमने कहा कि हम उसको
सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के साथ लेंगे और सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के अंतर्गत कुछ पैसा इंडस्ट्री उसको देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार उसको देगी, वो अपना खर्चा स्वयं भी निकाल सकता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने प्रोजेक्ट के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान में हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया है। पहले चरण में 100 विकास खंड, फिर दूसरे चरण में 100 नगर निकाय का हम चयन करने जा रहे हैं और इन सभी नगर निकाय हो या विकास खंडों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप में हम वहां पर तैनात करने जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की इन योजनाओं के प्रति हर दिन उसको हम टैबलेट देंगे, वहां हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपको इन योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है और इसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और यह कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं और वह कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग। हर परिवार की, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, उस परिवार के साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है या जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं से भी न सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और न ही कोई रोजगार या नौकरी ही प्राप्त हुई है। ये सभी हम एक साथ जोड़ करके कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसे हमारे पास डाटा आएगा, आप देखना जितने बचे हुए ऐसे परिवार होंगे जिस परिवार को शासन की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही लेकिन वह उस नीडी है, उस किसी एक आवश्यकता के लिए उसकी आवश्यकता है, सरकार उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाएगी, उस परिवार को भी इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। उन परिवारों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं जिन परिवारों को कोई नौकरी, कोई रोजगार या स्वरोजगार कभी नहीं मिला है और कुछ भी उनके पास नहीं है। उन परिवारों को किसी एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।